बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंबा अरसा गुजर गया है, पाकिस्तानी कौम ने कोई खुशखबरी नहीं सुनी, लेकिन दो खबरें ऐसी हैं जो असल में पाकिस्तानी कौम को काफ़ी रिलीफ दे रही है। और उनमें से एक खबर ये है कि इमरान खान ने असल में बहुत मायूसी के अंधेरों में पूरा रोड मैप दिया है कि जो 23 करोड़ अवाम ये सोच रही है कि अब हमारे लिए मसाइल जितने भी हैं वो हल कभी नहीं होंगे। एक सबसे पहले वो, और दूसरा है अरशद शरीफ के हवाले से। सबसे पहले अरशद शरीफ का डिस्कस करते हैं। असल में तस्नीम हैदर शाह ने जब से लंदन के अंदर तहकीकात के लिए मामला रखा, आप जानते हैं एक केस बहुत सेंसिटिव है अरशद शरीफ के मामले का, लेकिन वो बार बार पुलिस को अप्रोच कर रहे हैं, वो बार बार जा रहे हैं। अब वहाँ पर सूरत हाल ये पैदा होती है कि आपने ऐसा नहीं करना कि या तो आपने किसी पर इल्ज़ामात लगाए तो अगले दिन ही बस ये FIR काटी, पुलिस पहुँच गई थाने में, आपने जेल में डाल दिया। वहाँ सूरत हाल ये है कि बहुत सारे लोगों को तहकीकात उन्होंने शुरू कर दी हैं। उनके जितने स्पेशलिस्ट हैं, ख़ास तौर पर क्राइम को समझने वाले और कत्ल के मामलात को जो इंटरनेशनल सतह पर होते हैं उनको कवर करने वाले जो स्पेशल उनके यूनिट्स हैं, वो अरशद शरीफ केस पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। असल में ये अब जो उनकी टीम काम करी है वो है सेकेंड फेज के अंदर, और वो बिल्कुल इस सूरत हाल में कतई नहीं बता रहे किसी को वो क्या काम कर रहे हैं, कैसा काम हो रहा है, क्या मामला हो रहा है। तस्नीम हैदर साहब बार बार जा रहे हैं मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पास, उनसे जाकर गुफ्तगू कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, लेकिन जो मामला सामने आया है वो है स्पेशल यूनिट्स जो उनके जो इंटरनेशनल सतह के जितने भी क्राइम होते हैं, खास तौर पर कत्ल के हवाले से हो, मनी लॉन्ड्रिंग और ये वो सारा मामला, उस पर उन्होंने तहकीकात चुपके से शुरू कर दी है। उन्होंने इसमें कोई ढिंढोरा नहीं पीटा, कोई गवाहान को नहीं, बहुत सारे लोगों से उन्होंने खामोशी से तहकीकात शुरू की हुई हैं और इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो चुकी है। और इसमें मामला ये है कि एक मंतकी अंजाम तक पहुंचने के लिए अब वो अगले स्टेप पर चले गए हैं और नून लीग के यहाँ खलबली का मामला शुरू हो चुका है। इसमें जो मेन खिलाड़ी नून लीग के फंसते नजर आ रहे हैं वो है नासिर भट्ट। देखिए, नासिर भट्ट फंसेगा तो वो मरियम और नवाज शरीफ को डेफिनेटली बात है फंसाएगा। अगर कोई ये समझ रहा है कि वो नहीं फंसेगा और उसके बाद मामला नहीं आगे जाएगा, तो चीज़ें इस दफ़ा थोड़ी सी डिफरेंट है। देखिए, दो चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। अल्ताफ़ हुसैन का जो मामला था, अल्ताफ़ हुसैन है ब्रिटिश नेशनल। अल्ताफ़ हुसैन का मामला कुछ इस तरह से कहानी सामने आई कि उनके मामला CIA और बहुत सारी ताकतों के साथ है। इवन के कराची के अंदर जो कुछ हुआ, इमरान खान ने कभी लेटर लिखे, वो मामला सामने नहीं आ सका। इस दफ़ा जो मामला है इसमें 3 ममालिक शामिल हुए हैं और इसमें वहाँ पर सूरत हाल कुछ इस तरह, ये केस इंटरनेशनल सतह पर हाईलाइट हो चुका है। इसमें मजीद लोग आ चुके हैं, यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इसमें ऐसे ऐसे लोग अब आ रहे हैं। अब इंटरनेशनल जो यूनियन है जर्नलिस्ट की, उन्होंने इस केस के वो पीछे लगे हुए हैं, वो भी जा रहे हैं, मालूमात ले रहे हैं। और इवन के वहाँ पर अगर पुलिस अपना काम नहीं करती तो वो अदालत को उसमें अप्रोच किया जाता है कि आप इसको देखें। अब सूरत हाल ये है कि अरशद शरीफ के मामले के ऊपर खामोशी से तहकीकात अगले लेवल पर पहुँच गई है और ये नवाज शरीफ के लिए खतरे की घंटी बजने वाली है। अगर इस मामले के अंदर वो जरा सा भी, उन्होंने कई गवाहान, कई नई चीज़ें, बहुत सारे मामलात में अपनी रिपोर्ट्स तैयार करना शुरू कर दी हैं, काफ़ी सारी उनको चीज़ें मिल गई हैं। अब मामला ये है कि केस है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, को बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको आप ज़रा सी भी ढील देंगे तो ये हाथ से फिसल जाएगा। क्योंकि मामला ये है कि क्राइम हुआ है कीनिया के अंदर और बंदा था पाकिस्तानी, और इल्ज़ाम लगा है मरियम नवाज के ऊपर, फिर उसके बाद इल्ज़ाम ये लगता है नवाज शरीफ के ऊपर। और इसमें मामला कुछ ये है कि इमरान खान का कत्ल का मामला हो वो, और उसके बाद मरियम नवाज का मामला हो। ये दो चीज़ें, ये दो की दो चीज़ें हैं। जब वो यहाँ पर थी, अब उनकी ट्रैवल हिस्ट्री निकाली जा रही है। जाहिर सी बात है, इस सारे मामले के अंदर उनके जो नंबर्स होते हैं उसमें व्हाट्सएप से लेकर दीगर जितनी कंपनीज होती है उनसे रब्ता किया जाता है, डाटा इकट्ठा किया जाता है, फिर उनको बुलाया जाता है, फिर उसके बाद सारे का सारा मामला होता है। अब इस केस के अंदर मामला काफ़ी हद तक आगे चला गया, यानी वो जो प्रीवियस एक जगह पर रुका हुआ था। असल में तस्नीम हैदर शाह बार बार ये बात कह रहे हैं जाकर कि आप इनसे तहकीकात करें, इनको बुलाएं। असल में वो काम ये करना चाह रहे हैं कि सारे के सारे एविडेंस पहले इकट्ठे करके फिर इनको बुलाना शुरू करें, उसकी रोशनी में इनके सामने चीज़ें रखें, ये कैसे झूठ बोलेंगे, क्या मामला होगा, ये मामला है। वो बार बार कंटिन्यूस इसके पीछे हैं कि मैं वहाँ पर था, आप इसकी तहकीकात करें। और लंदन पुलिस अब काफ़ी हद तक चीज़ों के करीब पहुंच चुकी है। अब इसमें एक चीज़ आप ज़हन में रख लीजिएगा, अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं
तो इमरान खान का मामला ये है कि वो बरतानिया के अंदर भी इस केस को अगले लेवल पर लेकर जाएंगे। आज उन्होंने दो चीज़ें कही हैं। देखिए, दो चीज़ों में सबसे बड़ा मामला ये सामने आया है कि उन्होंने एक तो रोड मैप दे दिया है कि किस तरह मुल्क ठीक करना है। उन्होंने आज क्लियरली कहा, उन्होंने कहा कि देखिए, दो चीज़ें नहीं मैंने करनी, और ये एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने क्लियर पैगाम दिया। एक तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जी असल मसला हमारे पास है डॉलर की शॉर्टेज और अमन व अमान का मसला, इसको मैंने ठीक करना है। डॉलर की शॉर्टेज के लिए काम ये करना है कि मैंने अमन व अमान का मामला ठीक करके, यानी ये जितने बड़े बड़े लोग हैं इनके खिलाफ एक्सट्रीम लेवल का जाकर एहतसाब उसी वक्त शुरू कर देना, कमीशन, और उसको डेली बेसिस के ऊपर, और उसमें किसी ताकतवर का भी नाम आ रहा है तो वो चाहे किसी बड़े ओहदे पर बैठा हुआ है वो भी उसमें अपनी जितनी इनपुट है वो देगा। यानी आकर अगर तहकीकात के अंदर उसको पेश होना पड़े वो पेश होगा। जो कुछ भी है, इमरान खान का प्लान है कि 20-25 बड़े मगरमच्छों को इबरतनाक सजा मैं दे दूं, बाकी वैसे सारे ठीक हो जाएंगे। उसमें सऊदी मॉडल भी आ जाता है। फिर उन्होंने प्लान ये किया है कि असल में डॉलर की है शॉर्टेज। डॉलर की शॉर्टेज के लिए कम से कम 5 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं कहूँ कि आप मुझे पैसा भेजें, क्योंकि मैंने IMF के पास नहीं जाना। फिर उसके बाद सबसे पहले तेल सस्ता लेंगे। रूस से आप तेल सस्ता लेते हो 50% भी आपको मिल जाता है, तो आपके अरबों डॉलर्स बच जाते हैं। डॉलर का रेट वैसे नीचे आता है। उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी को कहूँगा कि आपने पैसे यहाँ पर भेजने, स्पेशल एक स्कीम होगी, उसके तहत आप पैसा भेजें, हिफाजत करेंगे, इधर एहतसाब शुरू करेंगे, उधर यहाँ से आप IMF से जान छुड़ा लेंगे और आपको फिर कर्ज और ये तमाम चीज़ें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाइना रेस्क्यू करने के लिए आएगा और दीगर आएंगे, यानी एक लंबा सिलसिला शुरू होगा। जिस तरह सऊदी अरब ने यह बात कही थी कि आप लोग जो पैसे मांगने के लिए आते हैं, बजाय आप अपने मुल्क में अमन कायम करें तो हम आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे। इमरान खान का असल में प्लान वो है कि मैं इमीडिएट बेसिस के ऊपर अमन यहाँ पर कायम करूँ। बड़े मगरमच्छों को जब आप कानून के अंदर लाएंगे तो फिर अवाम को कहेंगे कि आप कानून को फॉलो करें। यानी ये रैपिडली काम करने पड़ेंगे, दिन रात ये आपको अफरा तफरी का माहौल आएगा, यानी इंतकाम इमरान खान को लेना पड़ेगा। इस सूरत हाल में पैसे का मसला, जो शॉर्टेज है, वो कम से कम खत्म होगी और ये LCs खुलेंगी और तमाम चीज़ें, और फिर ये सिलसिला आगे चलेगा। इसे उन्होंने कहा इदारे साथ खड़े हो। फिर उसमें उन्होंने कहा कि मैं अपना माफ़ कर दूंगा, लेकिन ये मत समझना कि तुम अपनी उस माफ़ी के चक्कर में इलेक्शन ही करवाने दोगे। मेरे पर जो हमला है वो सिलसिला मैं माफ़ कर सकता हूँ। NRO वाला सिलसिला नहीं होना, ये करप्शन का कुछ नहीं होगा, ये फलाना इनको पकड़ना है, ये कहो जो इसको छोड़ दो वो छोड़ दो, नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अरशद शरीफ का मामला, नाम इसको भूलेंगे ना भूलने देंगे, वो असल में उन्होंने लाइट इंडिकेट की है। तो ये दो चीज़ें आज बड़ी पॉजिटिव कौम के लिए रही है। अरशद शरीफ का मामला अगले लेवल पर पहुंच चुका है और उसमें तहकीकात के लिए बहुत ज़्यादा डाटा इनको मिल चुका है, बहुत सारी चीज़ें इनको मिल गई हैं, और सिर्फ उसके बाद जब डाटा कंप्लीट इनके पास हो जाएगा फिर उसके बाद उन्होंने तहकीकात को अगले लेवल पर लेकर जाना। फिर इनसे इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, अब बताओ अब तुम क्या कहते हो। तो ये अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान ने एक तो रोड मैप दे दिया है, जो कि समझ लेते सब कि भाई इसके बाद हम डिफॉल्ट पर गए। उन्होंने बताया है कि इसको हम ठीक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस दफ़ा पूरी कौम को अब आपको यूनाइट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अकेला रह जाए, अब पूरी कौम यूनाइट होगी तो ही मामला आगे जाएगा। और ये सिर्फ समझ लीजिए कि मुल्क में कोई इमरजेंसी जैसी चीज़ें लगेंगी तो इमरान खान इसको आगे लेकर जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।